हाँ जी, क्वेश्चन ये है, यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर आर नॉट द पॉइंट 1 1। सबसे पहले तो पॉइंट 1 1 ये हो गया 1 1 1 1, ये पॉइंट आपका ए हो गया। दूसरा पॉइंट है -2 -8, -2 -8। तीसरा पॉइंट है 4 10, ये 4, ये 4 हो गया, और ये 3 3 3 और ये 3 पॉइंट हो गए सी, 4 और 10। वैसे इसको अगर देखा जाए तो मुझे तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स को जब एक लाइन में बताना होता है तो याद रखिएगा कि इसका रूल क्या है। ये ए बी है ना, और ये सी है। अगर आपके सामने ए बी डिस्टेंस हो 5 सेंटीमीटर, बी सी डिस्टेंस हो 7 सेंटीमीटर, यानी दो जो पीसीज लगे हुए हैं उनके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करें, फिर आखिरी दो एंड जो है ना ए और सी, उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करें। अगर आपका ये डिस्टेंस, जैसे कि ऊपर 5 + 7 12 बन रहा है ना, लेकिन नीचे जो डिस्टेंस है अगर ये 10 हो तो इट मीन्स कि दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट इन लाइन, या कुलिनियर पॉइंट्स नहीं है। कुलिनियर पॉइंट्स की निशानी ये होती है कि अगर 3 पॉइंट्स इस तरीके से हों और ये ए बी और सी पॉइंट हो, तो ए बी अगर आपका आया 4, बी सी अगर आया आपका 10, और फिर ए से सी डिस्टेंस जो है ना वो बेसिकली इसके और इसके प्लस जो 14 बनता है ना, ये 14 है। और अगर ए से सी आपका डायरेक्टली 14 बन जाए तो इट मीन्स कि ए बी एंड सी आर कुलिनियर या इन द सेम स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएंगे। हम इस एग्जाम्पल के बाद जब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको लाइन ज्वाइन करके बताता हूँ कि ये क्या सिचुएशन असल में है क्या। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ए से बी डिस्टेंस फाइंड करें। ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस अगर फाइंड करना होगा तो ए बी डिस्टेंस होगा 1 -2 होल स्क्वायर प्लस 1 -8 1 माइनस होल स्क्वायर, और फिर इसका आ गया पहले का 3 बनता है, 3 का स्क्वायर 9, और नेक्स्ट वाला जो है वो 9 बनता है तो 9 का स्क्वायर 81, और ये ऑलमोस्ट आपका बन गया 90, और इसको हम कर लेते हैं 3√10। ओके, नाउ ए सी डिस्टेंस, ये दूसरे सेगमेंट का डिस्टेंस, दूसरे सेगमेंट का डिस्टेंस जो है वो अगर कैलकुलेट करना है तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 10 होल स्क्वायर। फर्स्ट वाला आपके सामने आ रहा है -3 स्क्वायर 9, दूसरा आ रहा है -9 बनता है तो उसका स्क्वायर 81, दैट इज इक्वल टू 90, दैट इज इक्वल टू 3√10। अब हम क्या करेंगे, पहले देखें कि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया ये वाला भी, ये फिर डिस्टेंस कैलकुलेट किया ए सी। अब मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह करके हमारा ये बी से सी जो डिस्टेंस है ना एंड टू एंड, वो पिछले दोनों आंसर्स के सम के इक्वल हो,
तो डिस्टेंस जब आप बी सी कैलकुलेट करते हैं, ये बी सी डिस्टेंस हो गया। बी सी डिस्टेंस में अगर करें तो -2 -4 होल स्क्वेयर प्लस -8 -10 होल स्क्वेयर। आपका ये आंसर आ गया -6 स्क्वेयर 36 प्लस फिर आ गया आपके सामने ये 18 -18 का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 324 324। अब इनको प्लस करें, 360 360। सीधा सीधा है कि 6 इसके फैक्टर बनते हैं, 6 × 6 × 10 कर लें तो आपके सामने 6√6 आ गया, 610 आ गया। एज बी सी डिस्टेंस, एज अभी बल्कि रहने दें इसको, जो है ना बी सी चेक करते हैं। बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। बी सी आ गया था हमारा 610, ए बी आया 310, ए सी भी आया 310 और ये 6√10 6√10। so these 3 points are in same straight line। इसमें हमने तीनों पॉइंट्स को मिलाया है और वाकई ही वो तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर मौजूद हैं, तो इसका जो है ना हमें कन्फर्म भी हो गया।